शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज सावन महीने का 11वां दिन है। सावन महीने में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण करने से जीवन में होने वाली अज्ञान वश पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। साथ ही 1000 गौदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे चैनल पर आप प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण कर सकते हैं। साथ ही इस चैनल पर सावन मास में आने वाली सभी व्रतों की कथा और व्रत से संबंधित जानकारी भी व्रत से पहले उपलब्ध करा दी जाती है। इसलिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और कथा अच्छी लगे तो लाइक अवश्य करें। अब आइए सुनते हैं सावन मास कथा का 11वां अध्याय। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार वृंदावन में अनेकों लीलाएं करते। एक दिन अपने सखा ग्वाल बालों के साथ वे यमुना तट पर गए। राजन, उस दिन बलराम जी उनके साथ नहीं थे। उस समय जेठ आषाढ़ के घाम में गौएं और ग्वाल बाल अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। प्यास से उनका कंठ सूख रहा था, इसलिए उन्होंने यमुना जी का विषैला जल पी लिया। परीक्षित, होनहार के वश में उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा था। उस विषैले जल के पीते ही सब गौएं और ग्वाल बाल प्राणहीन होकर यमुना जी के तट पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी अवस्था में देखकर योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृत बरसाने वाली दृष्टि से उन्हें जीवित कर दिया। उनके स्वामी और सर्वस्व तो एकमात्र श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, चेतना आने पर वे सब यमुना जी के तट पर उठ खड़े हुए और आश्चर्यचकित होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। राजन, अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि हम लोग विषैले जल पी लेने के कारण मर चुके थे, परंतु हमारे श्री कृष्ण ने हमें अनुग्रह भरी दृष्टि से देखकर हमें फिर से जिला दिया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि महाविषधर कालिये नाग ने यमुना जी का जल विषैला कर दिया है। तब यमुना जी को शुद्ध करने के विचार से उन्होंने वहां से उस सर्प को निकाल दिया। राजा परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के अगाध जल में किस प्रकार उस सर्प का दमन किया? फिर कालिये नाग तो जलचर जीव नहीं था। ऐसी दशा में वह अनेक युगों तक जल में क्यों और कैसे रहा, सो बतलाइए। ब्रह्म स्वरूप महात्मन भगवान अनंत हैं। वे अपनी लीला प्रकट करके स्वच्छंद विहार करते हैं। गोपाल रूप से उन्होंने जो उदार लीला की है वह तो अमृत स्वरूप है। भला उनके सेवन से कौन तृप्त हो सकता है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यमुना जी में कालिये नाग का एक कुंड था। उसका जल विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलस कर उसमें गिर जाया करते थे। उसके विषैले जल की उताल तरंगों का स्पर्श करके तथा उसकी छोटी छोटी बूंदें लेकर जब वायु बाहर आती तो तट के घास पात, वृक्ष, पशु पक्षी आदि का स्पर्श करती, तब वे उसी समय मर जाते थे। परीक्षित, भगवान का अवतार तो दुष्टों का दमन करने के लिए होता ही है। जब उन्होंने देखा कि उस सांप के विष का वेग बड़ा प्रचंड है और वह भयानक विष ही उसका महान बल है तथा उसके कारण मेरे विहार का स्थान यमुना जी भी दूषित हो गई है, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर का फेंटा कसकर एक बहुत ऊंचे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से ताल ठोक कर उस विषैले जल में कूद पड़े। यमुना जी का जल सांप के विष के कारण पहले से ही खौल रहा था। उसकी तरंगे लाल पीली और अत्यंत भयंकर उठ रही थी। पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के कूद पड़ने से उसका जल और भी उछलने लगा। उस समय तो कालिये दह का जल इधर उधर उछलकर 400 हाथ तक फैल गया। अचिंत्य अनंत बलशाली भगवान श्री कृष्ण के लिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण कालिये दह में कूदकर अतुल बलशाली मतवाले गजराज के समान जल उछालने लगे। इस प्रकार जल क्रीड़ा करने पर उनकी भुजाओं की टक्कर से जल में बड़े जोर का शब्द होने लगा। आंख से ही सुनने वाले कालिये नाग ने वह आवाज सुनी और देखा कि कोई मेरे निवास स्थान का तिरस्कार कर रहा है। उसे यह सहन न हुआ। वह चिढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गया। उसने देखा कि सामने एक सांवला सलोना बालक है
वर्षाकालीन मेघ के समान अत्यंत सुकुमार शरीर है। उसमें लगकर आंखें हटने का नाम ही नहीं लेती। उसके वक्ष स्थल पर एक सुनहली रेखा शिवत्स का चिन्ह है और वह पीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए है। बड़े मधुर एवं मनोहर मुख पर मंद मंद मुस्कान अत्यंत शोभायमान हो रही है। चरण इतने सुकुमार और सुंदर है मानो कमल की गद्दी हो। इसका आकर्षक रूप होने पर भी जब कालिये नाग ने देखा कि बालक तनिक भी न डर कर इस विषैले जल में मौज से खेल रहा है, तब उसका क्रोध और भी बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण को मर्म स्थानों में डसकर अपने शरीर के बंधन से उन्हें जकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण नाग पास में बंद कर निश्चेष्ट हो गए। यह देखकर उनके प्यारे सखा ग्वाल बाल बहुत ही पीड़ित हुए और उसी समय दुख, पश्चाताप और भय से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर, सुहृद, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, भोग और कामनाएं सब कुछ भगवान श्री कृष्ण को ही समर्पित कर रखा था। गाय, बैल, बछिया और बछड़े बड़े दुख से डकारने लगे। श्री कृष्ण की ओर ही उनकी टकटकी बंध रही थी। वे डर कर इस प्रकार खड़े हो गए मानो रो रहे हो। उस समय उनका शरीर हिलता डोलता तक न था। इधर व्रज में पृथ्वी, आकाश और शरीरों में बड़े भयंकर भयंकर तीनों प्रकार के उत्पात उठ खड़े हुए, जो इस बात की सूचना दे रहे थे कि बहुत ही शीघ्र कोई अशुभ घटना घटने वाली है। नंद बाबा आदि गोपों ने पहले तो उन अपशकुनों को देखा और पीछे से यह जाना कि आज श्री कृष्ण बिना बलराम के ही गाय चराने चले गए। इसलिए उन अपशकुनों को देखकर उनके मन में यह बात आई कि आज तो श्री कृष्ण की मृत्यु ही हो गई होगी। वे उसी क्षण दुख, शोक और भय से आतुर हो गए। क्यों न हो, श्री कृष्ण ही उनके प्राण, मन और सर्वस्व जो थे। प्रिय परीक्षित, व्रज के बालक, वृद्ध और स्त्रियों का स्वभाव गायों जैसा ही वात्सल्यपूर्ण था। वे मन में ऐसी बात आते ही अत्यंत दिन हो गए और अपने प्यारे कन्हैया को देखने की उत्कट लालसा से घर द्वार छोड़कर निकल पड़े। बलराम जी स्वयं भगवान के स्वरूप और सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने जब ब्रजवासियों को इतना कातर और इतना आतुर देखा तब उन्हें हंसी आ गई, परंतु वे कुछ बोले नहीं, चुप ही रहे, क्योंकि वे अपने छोटे भाई श्री कृष्ण का प्रभाव भली भांति जानते थे। ब्रजवासी अपने प्यारे श्री कृष्ण को ढूंढने लगे। कोई अधिक कठिनाई नहीं हुई, क्योंकि मार्ग में उन्हें भगवान के चरण चिन्ह मिलते जाते थे। जौ, कमल, अंकुश आदि से युक्त होने के कारण उन्हें पहचान होती जाती थी। इस प्रकार वे यमुना तट की ओर जाने लगे। परीक्षित, मार्ग में गौओं और दूसरों के चरण चिन्हों के बीच बीच में भगवान के चरण चिन्ह भी दिख जाते थे। उनमें कमल, जौ, अंकुश, व्रज और ध्वजा के चिन्ह बहुत ही स्पष्ट थे। उन्हें देखते हुए वे बहुत शीघ्रता से चले। उन्होंने दूर से ही देखा कि कालिये दह में कालिया नाग के शरीर से बंधे हुए श्री कृष्ण चेष्टाहीन हो रहे हैं। कुंड के किनारे पर ग्वाल बाल अचेत हुए पड़े हैं और गाय, बैल, बछड़े आदि बड़े आर्त स्वर से डकरा रहे हैं। यह सब देखकर वे सब गोप अत्यंत व्याकुल और अंत में मूर्छित हो गए। गोपियों का मन अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रंग में रंगा हुआ था। वे तो नित्य निरंतर भगवान के सौहार्द, उनकी मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन तथा मीठी वाणी का ही स्मरण करती रहती थी। जब उन्होंने देखा कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को काले सांप ने जकड़ रखा है, तब तो उनके हृदय में बड़ा ही दुख और बड़ी ही जलन हुई। अपने प्राण वल्लभ जीवन सर्वस्व के बिना उन्हें तीनों लोग सूने दिखने लगे। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिये दह में कूदने ही जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। उनके हृदय में भी वैसी ही पीड़ा थी। उनकी आंखों से भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। सबकी आंखें श्री कृष्ण के मुख कमल पर लगी थी। जिनके शरीर में चेतना थी वे ब्रजमोहन श्री कृष्ण की पुतना वध आदि की प्यारी प्यारी ऐश्वर्य की लीलाएं कह कर यशोदा जी को धीरज बंधाने लगी, किंतु अधिकांश तो मुर्दे की तरफ पड़ी गई थी। परीक्षित, नंद बाबा आदि के जीवन प्राण तो श्री कृष्ण ही थे। वे श्री कृष्ण के लिए कालिये दह में घुसने लगे। यह देखकर श्री कृष्ण का प्रभाव जानने वाले भगवान बलराम जी ने किन्हीं को समझा बुझाकर, किन्हीं को बलपूर्वक और किन्हीं को उनके हृदयों में प्रेरणा करके रोक दिया। परीक्षित, यह सांप के शरीर से बंध जाना तो श्री कृष्ण की मनुष्यों जैसी एक लीला थी। जब उन्होंने देखा कि व्रज के सभी लोग स्त्री और बच्चों के साथ मेरे लिए इस प्रकार अत्यंत दुखी हो रहे हैं और सचमुच मेरे सिवा इनका कोई दूसरा सहारा भी नहीं है, तब वे एक मुहूर्त तक सर्प के बंधन में रहकर बाहर निकल आए। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।